आपके अपने यूट्यूब चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। दोस्तों, हमने एक मुहिम स्टार्ट करी है सीपीओज और एलसी के कमेंट्स के जवाब, और इसके जो आंसर है वो बिल्कुल पॉजिटिव वे में दिया जाता है, नेगेटिव वे में आपको आंसर नहीं दिया जाता है। और ना तो आपको व्यूज़ के चक्कर में कोई गलत कमेंट आपको दिया जाएगा, और ना ही ये बताया जाएगा कि आप कितनी सैलरी हो जाएगी। वो जब भी बताएंगे हम एसओपी आने के बाद ही बता पाएंगे। और इन जो कमेंट्स के जवाब है बिल्कुल आसान शब्दों में दिया जाता है, कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं किया जाता है। इससे पहले हमने 5 क्लास कर दी हैं, जितने भी सीपीएल एलसी हैं उनके जो जवाब है वो इन 5 क्लासों में मिल जाएंगे। और अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए, आपको पता लग जाएगा और उसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं। फर्स्ट पूछा है कि भाई एलसी वाले बच्चों के बारे में आवाज़ उठाओ। किस रिलेटेड आप आवाज़ उठाना चाहते हैं कमेंट में लिखिए। और बताना चाहूँगा कि एलसी और सीपीएलओ के जो एग्ज़ाम है वो सेम ही हुए हैं। और अगर एलसी को कुछ नेगेटिविटी अगर होती है तो हम उनके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है वो है सीपीएलओ 6000 में सावधान कोना हुआ है। तो मैं बता देना चाहता हूँ जो 6000 बताए गए हैं वो आपका बीडीपीओ की तरफ से बताया गया है। बाकी आपका कमीशन भी रहेगा, तो आपको देखना है कि एक अच्छी खासी सैलरी देखने को मिलेगी। और वो जो है आज मीटिंग भी होने जा रही है जो आपकी HPPA यानी कि हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी की तरफ से जो इसके सीईओ हैं वो मीटिंग लेने जा रहे हैं, जितनी भी एडीसीज हैं उनकी। तो आज हमें कुछ डाउट्स या हो सकता है सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो वो आज पता ही चलेगा। आज 17 तारीख आज इनकी मीटिंग होने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एलसी की सैलरी होनी चाहिए। तो सैलरी के बारे में तो डिस्कस हम जब करेंगे जब हमें सैलरी का पता चलेगा, क्योंकि ना तो अभी सीपीएलओ की सैलरी आई है और ना एलसी की सैलरी आई है। सैलरी का डिस्कस ये बाद में ही पता चलेगा कि कितनी क्या सैलरी होती है, एलसी की कम होती है या सीपीएलओ की कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सर नमस्कार, मेरा एलसी में वॉलंटियर में कर दिया गया है, आंसर करें प्लीज़। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि यह आपका शायद जेड क्रीम ने करा होगा वॉलंटियर में। और आप उसमें जो सिलेक्शन आता है चाहे आस्क रखो, आस्क ऑपरेटर या वॉलंटियर कुछ भी रखो, सब सेम ही होता है। और वैसे आपको पता चल जाएगा जब आपकी सैलरी आएगी कि बाद में ये सभी सेम हैं। तो ये सभी ऑपरेटर रहेंगे और इनकी देखना कि जब सैलरी आएगी तो सभी की सेम होगी, क्योंकि जो आपने एग्ज़ाम दिया है वो सेम दिया है और सेम एग्ज़ाम के लिए कभी भी डिफरेंट सैलरी देखने को नहीं मिलेगी। तो वो आने वाले समय में ही पता लग पाएगा। हम कोई भी यहाँ आपको गलत कमेंट नहीं करेंगे। फिर आप पूछा है कि सर मैं ही हूँ 71 नंबर वाला। सर मैं अकेला ही एलसी लगा हूँ और कोई भी नहीं लगा है मेरे गांव में, क्या सर मैं सीपीएलओ में बन सकता हूँ? ओके, थैंक्स सर मेरी कमेंट पढ़ने के लिए। तो मैं दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि हो सकता है कि आपके गांव में किसी दूसरे गांव के बंदे ने फॉर्म फिल करा हो और उसको ज़्यादा नंबर आ गए हों, तो वो हो सकता है कि सीपीएलओ नियुक्त हो गया हो। आप एक बार जेड क्रीम से पता कीजिए, वहाँ आपको बता पाएंगे कि आपके गांव से कौन सीपीएलओ लगा है। क्योंकि काफ़ी सारे गाँव में ये देखने को मिला है कि वो बोलते हैं कि मेरे गांव से कोई नहीं हुआ है, पर बाद में उसको पता चलता है कि मेरे गांव से ही किसी दूसरे बंदे ने फॉर्म फिल कर दिया है, उसका सीपीएलओ में पता हो सीपीएलओ बन गया है, तब उसको एक्चुअल में पता चलता है कि हाँ मेरे गांव से भी किसी ने दूसरे ने भर दिया, इसलिए मेरा एलसी में हुआ है, सीपीएलओ में नहीं हुआ। हाँ, अगर आपके गांव में आप अकेले हैं एलसी और कोई भी नहीं है तो फिर आपको सीपीएलओ में प्रमोट कर दिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले हमें लेटर इश्यू हो चुका है कि जहाँ जिस भी गांव में सीपीएलओ और एलसी नहीं हैं तो जहाँ एलसी ज़्यादा हैं उनको उठा लिया जाएगा और उनको प्रमोट कर दिया जाएगा सीपीएलओ में। और फिर भी अगर वैकेंट पोस्ट रहती है किसी गांव में तो नोटिस आया हुआ है कि एडीसी जो बेस्ट सीएससी वाला होगा उसको उठा लेगा और उसकी जगह सब्सटीट्यूट कर देगा, और वो तब तक रहेगा जब तक कोई नया बंदा नहीं आ जाएगा। तो ये
बेनिफिट आपको रहेगा। आप वेट कीजिएगा, अभी टाइम लगेगा। इंटरनली प्रोसेस चल रहा है बट हमें नहीं पता लग पा रहा है, क्योंकि अभी जो लगा हुआ है कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, यानी कि आचार संहिता लगी हुई है। तो अभी आप जून तक वेट कीजिएगा। जून तक जो है लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, तो उसके बाद ही हमें पता चल पाएगा। और आज जो मीटिंग हो जाती है उसमें हमारे कुछ डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और हो सकता है कि सभी डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो आप वेट कीजिएगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आज जैसे ही हमें कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आपको बता देंगे। अगर आपके मन में कोई भी डाउट या कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।